एक ऐसा गणितज्ञ जिसे गणित के अलावा कोई दूसरा विषय नहीं सोचता, गणित को छोड़ शेष सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाने वाला महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। भारत में 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड नामक स्थान में जन्मे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने अल्प जीवन में उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के ईरोड नाम के गाँव में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। वह 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। 3 वर्ष की आयु तक जब रामानुजन ने बोलना आरंभ नहीं किया तो उनके माता पिता को चिंता हुई, कहीं यह गूंगे तो नहीं। बाद के वर्षों में जब उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया तो प्रारंभिक शिक्षा में इनका कभी भी मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था, जैसे कि संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी होती है। रामानुजन के व्यवहार इतना मधुर था कि इनसे कोई नाराज हो ही नहीं सकता था। रामानुजन का गणित के प्रति इतना प्रेम था कि वो अन्य विषयों पर ध्यान ही नहीं देते थे। यहाँ तक कि इतिहास, जीव विज्ञान की कक्षाओं में गणित के सवाल हल किया करते थे। नतीजा यह हुआ कि 11वीं में गणित को छोड़कर सारे विषयों में फेल हो गए। परिणाम स्वरूप उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद हो गई। रामानुजन के लिए यह बड़ा ही कठिन समय था। घर की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने गणित के कुछ ट्यूशन तथा खाते बही का काम भी किया। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने फिर से 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी और अनुत्तीर्ण हो गए। वर्ष 2012 में उनकी 125वीं जयंती के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि रामानुजन का जन्मदिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क के रूप में नौकरी पाने से पहले भारत की प्रमुख गणितीय पत्रिकाओं में ढेर सारे शोध पत्र प्रकाशित करने में सफल रहे। यहीं पर रामानुजन ने अपने गणित गुरु GH हार्डी को सन 1913 में वह प्रसिद्ध पत्र लिखा था। रामानुजन के पत्र को हालांकि शुरुआत में हार्डी से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन उसी की वजह से रामानुजन को हार्डी से ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में आने का निमंत्रण मिला। मात्र 5 वर्षों के वहां के प्रवास में हार्डी के परामर्श और गणितीय समस्याओं को हल करने में, अपने दृष्टिकोण को अधिक व्यवस्थित करने में रामानुजन गणित के क्षेत्र में व्यापक योगदान देने में सफल हो गए। इसी वजह से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनकी उत्कृष्ट योगदान ने रामानुजन को 1916 में BA की डिग्री शोध द्वारा दिलवाई। यह रामानुजन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि उनके पास तब तक कॉलेज की कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी। यह कई महान सम्मानों में से सबसे पहला था। रामानुजन एक गैर पारंपरिक गणितज्ञ थे, जिन्हें आधुनिक समय के भारत के सर्वकालिक महान गणितज्ञ के रूप में सम्मानित किया गया है। यद्यपि रामानुजन केवल 32 वर्षों तक जीवित रहे, वह अपने पीछे एक 4000 मौलिक प्रमेय छोड़ गए थे। संख्या 1729 से जुड़ा एक किस्सा काफी प्रसिद्ध है। हार्डी ने अपने संस्मरण में लिखा है, वह एक बार रामानुजन को देखने गए थे जो उस समय बीमार थे और पुटनी में अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे। हार्डी नीरस और अप्रभावशाली 1729 संख्या वाली एक टैक्सी में अस्पताल गए थे और उम्मीद कर रहे थे कि यह संख्या उनके लिए किसी तरह का कोई अपशगुन न हो। जब हार्डी ने इस अप्रभावी संख्या के बारे में बताया तो रामानुजन ने कहा कि यह एक नीरस संख्या नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रोचक और काफ़ी अनोखी संख्या है। उन्होंने हार्डी को बताया कि 1729 को 2 अलग अलग तरीकों से 2 घनों के योग के रूप में व्यक्त की जाने वाली सबसे छोटी संख्या है। इस घटना के कारण अब 1729 को रामानुजन हार्डी संख्या के रूप में जाना जाता है।